क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सबसे बड़ी समस्याओं की जड़ आपके शब्द है? शब्द जो कभी दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, शब्द जो हमें खुद पर शक करने लगते हैं, शब्द जो हमारे अंदर का सन्नाटा तोड़ देते हैं, और सबसे बड़ी बात, शब्द जो हमारे विकास को रोक देते हैं। पर सोचिए, अगर हम कम बोले तो क्या ज्यादा हासिल कर सकते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं वो रहस्य जिसने एक खामोश भिक्षु को एक महाज्ञानी बना दिया, जिसने बोलने के बजाय सुनना चुना और खुद को इतना बदल डाला कि दुनिया उसकी शांति की मिसाल देने लगी? अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप जानेंगे कैसे कम बोलकर आप अपने अंदर की ऊर्जा को बचाकर एक नई दिशा दे सकते हैं अपने जीवन को। कैसे आप गुस्से को मिटाकर, चिंता को शांत करके एक ऐसी ग्रोथ पा सकते हैं जिसकी कोई कीमत नहीं। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक अनुभव है, एक यात्रा है खुद से खुद तक। आप सीखेंगे कैसे शांत रहकर आप दूसरों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं, कैसे कम शब्दों में ज्यादा गहराई लाकर आप रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं, और सबसे जरूरी, कैसे आप अपने विचारों को शब्दों से बेहतर बना सकते हैं। बौद्ध भिक्षुओं की ये साधना हजारों साल पुरानी है। गौतम बुद्ध जिन्होंने राजमहल छोड़कर मौन अपनाया, नागार्जुन जिनके मौन ने पूरी सभ्यता को ध्यान की ओर मोड़ा, और आज भी हजारों लोग इस मौन साधना के जरिए जीवन में क्लैरिटी, इनर पीस और सेल्फ कंट्रोल पा रहे हैं। यूट्यूब पर हजारों कमेंट्स, ईमेल और मैसेजेस हमें मिलते हैं जहां लोग बताते हैं कि सर, आपकी स्टोरीज ने हमारी सोच ही बदल दी। अब मैं सोच समझकर बोलता हूं और पहले से ज्यादा खुश और शांत हूं। कम बोलने से मेरी प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो गई है। क्या आप भी चाहते हैं ऐसा बदलाव? अगर हां, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक 14 साल का लड़का बहुत बातूनी था। वो हर बात पर बहस करता, सवाल करता, चिल्लाता। लोग उससे कतराने लगे। मां परेशान, पिता थक चुके थे। एक दिन उसके पिता ने उसे बुद्ध भिक्षुओं के आश्रम भेज दिया। बोला, शांति सीखनी है तो उनके साथ रहो। वह लड़का पहले तो बहुत गुस्से में था। सोचा, ये लोग तो पागल हैं, पूरे दिन चुप रहते हैं, किसी से बात नहीं करते। पर जैसे जैसे दिन बीते, उसने देखा कोई लड़ाई नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, बस ध्यान, मौन और एक अलौकिक शांति। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आप लोग इतना शांत कैसे रहते हैं? गुरु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि हम कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं, खुद को भी और दूसरों को भी। शब्दों की जगह जब मौन आता है तो आत्मा बोलती है। अब आइए इस स्टोरी की गहराई में उतरते हैं, जहां हम जानेंगे उस लड़के की यात्रा, कैसे उसने मौन में अपने अंदर की शक्ति को पहचाना, और कैसे आप भी अपने जीवन में कम बोलने की साधना से एक शांत और शक्तिशाली व्यक्तित्व बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, अपनी आंखें और दिल खोल लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक जादू है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। सुबह सुबह ध्यान की क्रिया के बाद एक नवयुवक शिष्य उनके पास आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी और मन में सवालों का तूफान। वह बोला, गुरुदेव, मुझे लगता है मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा। मैं बोलता बहुत हूं, पर लोग मुझे समझते नहीं। मेरे रिश्ते खराब हो रहे हैं,
और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं खुद को ही खो चुका हूं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उस शिष्य को पास बुलाया और कहा, आज तुम मेरे साथ चलो जंगल की ओर। वो दोनों धीरे धीरे जंगल की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद बुद्ध एक शांत जगह पर रुक गए। वहां पास ही एक छोटी सी झील थी। बुद्ध ने कहा, इस झील में एक पत्थर फेंको। शिष्य ने ऐसा ही किया। पत्थर पानी में गिरा, लहरें बनी, पानी अस्थिर हो गया। बुद्ध ने पूछा, अब तुम इसमें अपनी परछाई देख सकते हो? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, पानी तो हिल गया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब कुछ मत करो, बस बैठो और इंतजार करो। कुछ मिनटों बाद झील फिर से शांत हो गई। बुद्ध बोले, अब देखो, क्या तुम अपनी परछाई देख सकते हो? शिष्य बोला, हाँ गुरुदेव, अब पानी बिल्कुल साफ है। बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में कहा, बिल्कुल ऐसे ही जब तुम बहुत बोलते हो तो तुम्हारा मन भी इस झील की तरह अस्थिर हो जाता है। तुम खुद को नहीं देख पाते, न ही दुनिया तुम्हें समझ पाती है। पर जब तुम मौन होते हो, शब्दों की जगह शांति आती है, तो धीरे धीरे मन शांत होता है और तुम खुद को साफ साफ देख पाते हो। मोरल, शिक्षा। कम बोलना सिर्फ एक आदत नहीं, एक साधना है। जब हम कम बोलते हैं तो हम ज्यादा सुनते हैं। जब हम ज्यादा सुनते हैं तो हम ज्यादा समझते हैं, खुद को भी और दुनिया को भी। मौन का अभ्यास हमारे मन को शांत करता है और भीतर की स्पष्टता को बाहर लाता है, क्योंकि असली विकास तब होता है जब हम बोलना बंद करके सोचना और महसूस करना शुरू करते हैं। तो अगर आप सच में खुद को बदलना चाहते हैं तो शब्दों की जगह तो शांति को दीजिए, प्रतिक्रिया की जगह समझ को आने दीजिए और शोर की जगह मौन की शक्ति को अपनाइए। याद रखिए, बुद्ध बनने के लिए बहुत बोलना नहीं, बहुत सुनना और मौन में रहना जरूरी है। बुद्ध प्रेरणादायक कहानी नंबर 2। शब्द बाण की तरह होते हैं। एक बार की बात है, एक साधु जो अभी अभी बुद्ध के शिष्य बने थे, बहुत परेशान रहते थे। उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता था और वो अक्सर लोगों से बहस कर बैठते। उनका स्वभाव ऐसा था कि अगर कोई कुछ कह दे तो वो तुरंत जवाब देते, तीखा, कड़वा, बिना सोचे समझे। एक दिन वे बुद्ध के पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, मैं कोशिश करता हूँ शांत रहने की, पर जैसे ही कोई मुझसे कुछ कहता है मैं खुद को रोक नहीं पाता। बाद में बहुत पछताता हूं, पर उस वक्त लगता है जैसे मेरे अंदर आग लग गई हो। बुद्ध ने उनकी बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें एक छोटा सा कार्य करना होगा। उन्होंने एक थैला दिया, उसमें थे छोटे छोटे कील जैसे बाण। बुद्ध बोले, हर बार जब तुम किसी से गुस्से में कुछ कहो तो एक बाण इस पेड़ में घोंप देना। आश्रम के पास एक पुराना नीम का पेड़ था। साधु ने वैसा ही किया। पहले दिन ही 27 बाण उसने पेड़ में घुसेड़ दिए। दूसरे दिन थोड़े कम, तीसरे दिन और कम। धीरे धीरे उसने खुद को रोकना शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों में वह साधु बहुत बदल गया। अब वो कम बोलता था, शांत रहता था और सोच समझकर जवाब देता था। एक दिन वह बुद्ध के पास खुशी से गया और बोला, गुरुदेव, अब मैं गुस्से में कुछ नहीं कहता, मैंने खुद पर नियंत्रण पा लिया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आप जाओ और जितने बाण तुमने पेड़ में घोंपे थे, एक एक करके उन्हें निकाल दो। साधु ने वैसा ही किया, लेकिन जब वह लौटा तो उदास था। बोला, गुरुदेव, बाण तो निकाल दिए, लेकिन पेड़ में गहरे निशान रह गए हैं। बुद्ध ने तब उसका कंधा पकड़कर कहा,
यही तो बात है मेरे प्रिय। गुस्से में बोले गए शब्द बाण की तरह होते हैं। जब तुम उन्हें निकाल भी लो, माफी भी मांग लो, फिर भी वो निशान छोड़ जाते हैं, किसी के दिल में, किसी के आत्मसम्मान में। मोरल, शिक्षा। कम बोलना, सोच समझकर बोलना, यह सिर्फ एक गुण नहीं, एक जिम्मेदारी है। हम जो शब्द दूसरों के लिए बोलते हैं वो उनके जीवन को बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। हमारे बोलने से पहले की एक शांति की सांस कई रिश्तों को बचा सकती है। हर बार बोलने से पहले सोचिए, क्या यह जरूरी है? क्या यह सही समय है? और क्या ये शब्द मेरे सामने वाले के लिए करुणा और समझ लेकर आएंगे? बुद्ध कहते हैं, जो मौन में खुद को पा लेता है वही शब्दों से दुनिया को छू सकता है। चलिए इस कहानी से एक छोटा सा संकल्प लें। आज से हम कम बोलेंगे, लेकिन दिल से बोलेंगे। शब्दों को हथियार नहीं, सेवा और प्रेम का माध्यम बनाएंगे। बुद्ध प्रेरणादायक कहानी नंबर 3, मौन की परीक्षा। प्राचीन भारत की बात है। बुद्ध का नाम धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगा था। उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर कई नौजवान अपने पुराने जीवन को छोड़कर भिक्षु बनने लगे थे। ऐसे ही एक नौजवान युवक ने बुद्ध के पास आकर आग्रह किया, गुरुदेव, मैं आपकी संगति में आकर भिक्षु बनना चाहता हूँ। पर मेरी एक आदत है, मैं हर चीज पर सवाल करता हूँ, बहस करता हूँ और चुप रहना मुझे बहुत कठिन लगता है। क्या मैं फिर भी आपके संघ में शामिल हो सकता हूँ? बुद्ध शांत रहे और बोले, तुम हमारे संघ में आ सकते हो, पर एक शर्त है। युवक ने पूछा, क्या शर्त है गुरुदेव? बुद्ध ने कहा, तुम्हें 1 वर्ष तक पूरी तरह मौन रहना होगा। न किसी से बात, न किसी से सवाल, बस ध्यान, सेवा और मौन। वो युवक चौंका, पर उसने स्वीकृति दे दी। उसने सोचा, 1 साल की बात है, फिर तो मैं खूब ज्ञान की बातें करूंगा। दिन बीते, सप्ताह बीते, महीने बीते। उसके भीतर बेचैनी बढ़ती रही। वो देखता, लोग बात करते, प्रश्न पूछते, उत्तर पाते, और वह बस मौन। धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब शांति आने लगी। वह सुनने लगा पक्षियों की आवाजें, हवा की सरसराहट, अपने दिल की धड़कन। वह पहली बार खुद के अंदर उतर रहा था। 1 साल पूरा हुआ। वो बुद्ध के पास पहुंचा, बोला, नहीं, बस आंखों से इजाजत मांगी अब बोलने की। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या अब तुम कुछ कहना चाहते हो? वो युवक कुछ पल चुप रहा, फिर झुका और बोला, गुरुदेव, अब कहने को कुछ नहीं बचा। जिसे मैं शब्दों में खोजना चाहता था वो तो मौन में ही मिल गया। बुद्ध की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, तुम अब बोल सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारे शब्दों में अहंकार नहीं, अनुभव बोलता है। मोरल, शिक्षा। मौन कोई कमजोरी नहीं। मौन वो धरती है जहां आत्मा की असली फसल उगती है। जब हम बिना बोले सीखते हैं तो हम भीतर से मजबूत होते हैं। बहुत बोलने से ज्ञान नहीं बढ़ता, बहुत सुनने और महसूस करने से ही भीतर की आंखें खुलती है। जो व्यक्ति हर चीज पर प्रतिक्रिया देने की जगह मौन का अभ्यास करता है, वो समय के साथ एक ऐसा व्यक्तित्व बन जाता है जो बिना बोले ही दूसरों को बदल सकता है। बुद्ध की सबसे बड़ी शक्ति उनके शब्द नहीं थे, बल्कि वो मौन था जिससे उनके शब्द निकले थे। आज से एक छोटा अभ्यास शुरू कीजिए। रोज 10 मिनट मौन रहिए। किसी स्थिति पर तुरंत बोलने से पहले 5 सेकंड रुकिए और महसूस कीजिए कैसे आपका मन शांत और स्पष्ट होने लगता है। कम बोलिए,
गहराई से बोलिए और भीतर से बदल जाइए। बुद्ध प्रेरणादायक कहानी नंबर 4, गाली का जवाब मौन से। गांव के लोग बुद्ध की शांति, करुणा और मौन की गहराई से बहुत प्रभावित थे। पर जहां प्रेम होता है वहीं द्वेष भी जन्म लेता है। एक गांव में एक व्यक्ति था, अहंकारी, क्रोधित और बुद्ध से ईर्ष्यालु। वह लोगों से कहता, ये बुद्ध क्या है? ये तो बस दिखावा करते हैं। चुप रहकर कोई महान नहीं बनता। एक दिन जब बुद्ध गांव आए तो वह व्यक्ति सीधा उनके पास गया। लोगों की भीड़ थी, चारों तरफ शांति का वातावरण, और वह अकेला व्यक्ति आग की तरह तप रहा था। उसने बुद्ध को भरे समाज में गालियां दी। कहा, तुम ढोंगी हो, तुम्हारा मौन डर है, ज्ञान नहीं। पर बुद्ध ने एक शब्द नहीं कहा। वे बस शांति से उसकी आंखों में देखते रहे। न गुस्सा, न तिरस्कार, सिर्फ मौन। आसपास खड़े लोग हैरान थे, पर बुद्ध ने बस मुस्कुराकर एक शिष्य से कहा, चलो अगली जगह चले। वो व्यक्ति स्तब्ध रह गया। अगले दिन जब उसका क्रोध ठंडा पड़ा, वह बुद्ध के पास आया। आंखों में शर्म थी। बोला, गुरुदेव, मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने आपको अपशब्द कहे, गाली दी, और आपने जवाब में कुछ नहीं कहा। आपने मुझे कुछ क्यों नहीं कहा? बुद्ध शांत स्वर में बोले, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? वो व्यक्ति बोला, जिसने दिया उसी के पास। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही तुमने मुझे गालियां दी, पर मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, तो वो अब भी तुम्हारे पास है। मैं मौन रहा क्योंकि मैं तुम्हारे क्रोध को अपने भीतर जगह नहीं देना चाहता था। मॉरल, शिक्षा। कम बोलना सिर्फ बाहरी शांति नहीं, ये भीतरी शक्ति का परिचय है। जब हम हर बात का जवाब देना जरूरी समझते हैं तो हम अपने ही शब्दों से उलझ जाते हैं। पर जब हम मौन रहते हैं, हम सामने वाले की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। हम अपनी ऊर्जा को बचाते हैं, और सबसे जरूरी, हम दूसरों को उनके ही कर्मों का आईना दिखा देते हैं, बिना एक शब्द बोले। मौन कोई पलायन नहीं, ये सबसे साहसी और विवेकपूर्ण उत्तर है जो हम अपने आत्मनियंत्रण से देते हैं। आज से एक छोटा अभ्यास कीजिए। जब कोई आपको उकसाए तो जवाब देने से पहले मौन का अभ्यास करें। हर विवाद को जीतना जरूरी नहीं, कुछ को शांत रहकर मिटाना होता है, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है वही असली विजेता है, और मौन उस जीत की पहली सीढ़ी है। बुद्ध प्रेरणादायक कहानी नंबर 5, तूफान के बाद की शांति। बहुत समय पहले की बात है। एक युवा राजकुमार था, वीर, बुद्धिमान, पर बेहद अधीर। वो जल्दी क्रोधित हो जाता, हर बात में हस्तक्षेप करता, और सबसे बड़ी बात, बहुत बोलता था। राज्य के मंत्री, गुरुजन, यहां तक कि उसकी मां भी उससे कहती, बेटा, कभी कभी चुप रहना भी एक कला होती है। पर वो हंस देता। राजकुमार चुप नहीं रहते, आदेश देते हैं। एक दिन उसके राज्य में गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। जनता की भीड़ उनके प्रवचन सुनने गई। राजकुमार को जिज्ञासा हुई, ये कौन है जिनकी बातें सुनने हजारों लोग मौन हो जाते हैं? वो भी सभा में गया। बुद्ध बोले नहीं, बस शांत मुद्रा में बैठे रहे। एक गहरा मौन, जैसे पूरी प्रकृति उनके साथ सांस ले रही हो। राजकुमार दिल मिला गया। वो उठा और ऊंचे स्वर में बोला, क्या यही तुम्हारा ज्ञान है?
लोग सुनने आए हैं और तुम मौन हो। क्या यही शिक्षा है? बुद्ध ने अपनी आंखें खोली, बहुत ही कोमल और गहरे स्वर में बोले, क्या तूफान के बीच कोई कुछ सुन सकता है? राजकुमार ठिठक गया। बुद्ध आगे बोले, शब्दों से ज्ञान नहीं आता। ज्ञान आता है उस मौन से जो तूफान के बाद आता है। तुम्हारी आत्मा भी अभी एक तूफान है, बोलती है, चीखती है, सवाल करती है, पर जब यह शांत होगी तब तुम खुद को सुन पाओगे। राजकुमार पहली बार मौन हो गया। उसने उसी क्षण निश्चय किया, अब वो खुद पर काम करेगा, कम बोलेगा और ज्यादा सीखेगा। महीनों तक वह बुद्ध के आश्रम में रहा, हर दिन मौन का अभ्यास करता, ध्यान करता, और धीरे धीरे उसका चेहरा बदल गया। गर्व की जगह विनम्रता, क्रोध की जगह करुणा और शब्दों की जगह गहराई आ गई। कुछ वर्षों बाद वही राजकुमार एक महान राजा बना, जिसके बोल कम होते थे, पर उनके शब्दों में इतनी शक्ति होती थी कि दुश्मन भी झुक जाते। मोरल, शिक्षा। शब्द शक्तिशाली है, पर मौन उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। जब हम कम बोलते हैं तो हम अपने विचारों को दिशा देते हैं, अपने क्रोध को नियंत्रण में रखते हैं, और सबसे जरूरी, हम अपने भीतर की आवाज को सुनने लगते हैं। मौन कोई कमजोरी नहीं, ये आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। जो कम बोलता है वो गहराई से जीता है, और जो गहराई से जीता है वो अपने साथ साथ दूसरों के जीवन को भी बदल देता है। तो आज से एक संकल्प लें, जब मन बोले जवाब दो, तब थोड़ी देर रुकिए। जब जुबान फिसलने लगे उसे रोकिए, और जब भीतर मौन उभरे उसे सुनिए। वही आपकी असली शक्ति है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को इसमें महसूस किया, तो यकीन मानिए यह सिर्फ शुरुआत है। हर हफ्ते हम ऐसी ही गहराई वाली, दिल को छू जाने वाली कहानियां लेकर आते हैं, जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। तो अगर आप वो इंसान हैं जो अपने जीवन में शांति, गहराई और आत्म विकास लाना चाहता है, तो हमारा ये चैनल आपका घर है। अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि अगली कहानी आपसे छूटे नहीं। और हां, अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने या महसूस करने पर मजबूर किया हो, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, शांति, ताकि हमें पता चले आप हमारे साथ हैं। क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये एक यात्रा है खुद से खुद तक, और मैं चाहता हूं आप इस यात्रा में हमारे साथ चले, पूरे दिल से।